हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बेस्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे। आगे हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी वन वर्ड्स को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, आपको अच्छे से समझ में आए, और आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप क्लास को लाइक भी करेंगे प्लस अपने फ्रेंड्स में क्लास को शेयर भी करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। आइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन वर्ड है आज के सेशन का रिक्लूज। रिक्लूज, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल। ये एक ऐसा पर्सन है जो अकेले रहना पसंद करता है, कंपनी को अवॉइड करता है, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करता है। एकांत प्रिय व्यक्ति हिंदी में कहते हैं, एकांत प्रिय व्यक्ति। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है आपको कि रिक्लूज कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो लोनली फील करता हो या सैड हो, सॉलिटरी हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये उसका 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 नेचर है, उसकी चॉइस है कि उसे सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना है, उसकी चॉइस है कि उसे कॉलोनीज में नहीं रहना है, शहर में नहीं रहना है, ऐसे किसी प्लेस पे रहना है जो नेचर के बीच में है, जहां पर शोर नहीं है, जहां पर लोगों की भीड़ नहीं है। फाइन। सो सच पीपल who prefer to live alone, who prefer to stay close to nature, avoids other people, ऐसे लोगों को आप recluse बोलते हैं। फिर से समझिएगा, recluse होना आपकी चॉइस है, आपके नेचर का पार्ट है। ये नहीं कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, इसलिए आप अकेले नहीं, आपको एकांत जगह अच्छी लगती है। You love the places where people do not go, you love the places where you do not see crowds of humans. Fine. तो आप ऐसे प्लेसेस पे रहते हैं और आप रिक्लूज बोले जाते हैं। अ पर्सन हु लिव्स अलोन, इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं, अ पर्सन हु प्रिफर्स टू लिव अलोन। देखिए ना, समवन हु लव्स स्टेइंग कंप्लीटली अलोन अवे फ्रॉम फ्रेंड्स एंड क्राउड्स। For example, the famous writer lived like a recluse in a quiet forest cabin. जंगल के बीच में उसने अपना घर बना रखा था, वहां पर वो रहता था। So the writer was a recluse, a person who prefers to live alone. Fine. Moving on, invigilator. इसे हम क्या बोलते हैं? इनविजिलेटर। इनविजिलेटर बेसिकली वो प्रोफेशनल है, वो ह्यूमन है, वो पर्सन है जो एग्जामिनेशन सेंटर्स पे, एग्जाम हॉल्स में जब आप आंसर्स अपने लिख रहे होते हैं तो वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, कोई कॉपी तो नहीं कर रहा, कोई नकल तो नहीं कर रहा है, ऑल इज फाइन, सबके पास जो है प्रॉपर स्टेशनरी है कि नहीं है, फैंस मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब बेसिकली वन हु इंस्पेक्ट्स हाउ एन एग्जाम इज गोइंग ऑन, कैसे कोई एग्जाम चल रहा है, वो इंस्पेक्ट करने वाले पर्सन को ही आप इनविजिलेटर बोलते हैं। अ पर्सन हु सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, इसे आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, a person who supervises students during an examination। एक पर्सन जो एग्जाम के दौरान पे स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करता, उनका निरीक्षण करता, देखता है कि कोई कॉपी तो नहीं कर रहा, कोई मोबाइल फोन तो नहीं चला रहा, कोई किसी दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना। यस, ये देखिए ना, एन एग्जाम सुपरवाइजर इज और हेल्पर हु मेक श्योर दैट नोबडी चीट्स इन द टेस्ट हॉल। आप इसे इसमें फाइन तरीके इसमें लिखिएगा, ये बिल्कुल सटीक लैंग्वेज लिखी हुई है। अ पर्सन हु सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। द फ्रेंडली इन्विजिलेटर हैंडेड एक्स्ट्रा शीट्स ऑफ पेपर टू द स्टूडेंट। हाँ, ऐसे भी इन्विजिलेटर होते हैं और लगभग सभी इन्विजिलेटर्स को फ्रेंडली होना ही चाहिए। फ्रेंडली डजंट मीन कि आप फिर चीटिंग कराना शुरू कर दोगे, नहीं, आप स्टूडेंट्स को परेशान नहीं करोगे, राइट। मूविंग ऑन, स्टोइक, अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टोइक। इस पर्सन को देखिए,
इस पर्सन को देख के क्या लग रहा है कि कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, पानी के बीच में खड़ा है, कहीं इसके फेस पे कोई डर, कोई एंजाइटी, कोई नर्वसनेस दिख रही है, कोई फियर दिख रहा है, डर रहा है? नहीं, कितना कॉन्फिडेंट है, ये यूं कहिए कितना कूल है, काम है, कंपोज्ड है, पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही लोगों के लिए हम इस वर्ड स्टोइक को यूज करते हैं। A person who endures pains or hardships without complaining, without showing feelings। मतलब एक ऐसा पर्सन जो परेशानी को झेल लेगा लेकिन उसके चेहरे पे वो परेशानी नहीं दिखेगी, आंखों में आंसू नहीं आएंगे, घबराएगा नहीं। फाइन, स्टोइक उसको बोलते हैं। खासतौर पे वैसे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं सुख और दुख में समान तरीके से पेश आने वाला व्यक्ति, लेकिन किसी पर्सन की जो ग्रेट होती, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो तभी टेस्ट होती है व्हेन ही इज सराउंडेड बाय डिफिकल्टीज। फाइन, जब वो किसी डेंजर प्लेस पे हो, डेंजरस सिचुएशन में हो, परेशानियों से घिरा हो, ऐसी सिचुएशन में ही किसी पर्सन की डिटर्मिनेशन, उसकी उसकी विल पावर नजर आती है, उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है। तो स्टोइक बेसिकली वो पर्सन है जो डिफिकल्ट या एडवर्स कंडीशंस में डर के भागेगा नहीं, पैनिक नहीं होगा, रोएगा नहीं, वो बिल्कुल काम, कूल और कंपोज्ड रहेगा, जो किसी भी तरीके के पेन को एंड्योर कर लेगा, दर्द को बर्दाश्त कर लेगा, कंप्लेन नहीं करेगा। Someone who endures pain but doesn't complain at all. Fine. Even after losing his wallet, the stoic man stayed calm and did not cry. एक पर्सन का वॉलेट खो गया, ऐसे में तो वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, रो सकता है, चिल्ला सकता है, लेकिन since the man was stoic in nature, he stayed calm and did not cry at all. Fine. Moving on. Number 4, novice. क्या बोलोगे इसको? नोविस। हिंदी में इसको नया या नौसिखिया बोलते हैं। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर इस बच्चे ने एक फुटबॉल कैरी की, बच्चा है ये, फुटबॉल कैरी की है, ये खेलेगा, पैर से इसे किक करेगा, लेकिन क्या ये प्रोफेशनल है? क्या इसे बहुत अच्छे से सारी पोजीशंस मालूम है? नहीं, ही ऑलमोस्ट नोज नथिंग। सिर्फ इसे इतना मालूम है कि मुझे पैर से किक करना, इवन ही डजंट नो कि लेफ्ट लेग से किक करना है हर बार, या राइट लेग से करना है, या फिर क्या करना है। सो अ पर्सन हु इज लर्निंग समथिंग, अ पर्सन हु इज न्यू टू सम प्रोफेशन, जिसे कुछ अभी खास नहीं आता है। नोविस होना बेवकूफ होना बिल्कुल भी नहीं होता है, माइंड इट। Being novice doesn't mean you're stupid. It only means that you are a beginner. You have just started learning something. Fine. Inexperienced हो सकते हैं, new हो सकते हैं, लेकिन stupid नहीं है, कहीं से fool नहीं है। Being novice doesn't mean to be foolish. It means you are new to some job, new to some profession, new to some place. A person who is new and inexperienced in a job or situation. एक पर्सन जो किसी नई नौकरी में है, किसी किसी जगह पर है और उसे अनुभव नहीं है, तो वो नोविस कहा जाएगा। अ बिगिनर हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू डू समथिंग, इसको कहते हैं नोविस। फाइन। सी, आप अपने वर्ड्स में चीजों को समझ सकते हैं, नोट्स में अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिख सकते हैं, बट हाँ, मैटर जो है उसका उसका एसेंस नहीं कमजोर पड़ना चाहिए, उसकी वास्तविकता के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप। शी इज स्टिल अ नोविस एट प्लेइंग चेस, सो शी मेक्स स्मॉल मिस्टेक्स। वो चेस की कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है, शी इज अ नोविस। ऐसे में उससे गलतियां तो होंगी ही होंगी। फाइन। गैरुलस। गैरुलस, हैव अ लुक। ये देखिए इन मोहतरमा का मुंह खुला ही रहता है, और ये देखिए कितने सारे शब्द ये बोल रही। यस, बातूनी लोगों को गैरुलस बोलते हैं, जो बक 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 करते ही रहते हैं, जो सुबह शाम दिन रात इवन नींद में भी बड़बड़ाते रहते हैं। सो पीपल हु टॉक अ लॉट, जो बहुत बोलते हो। एक्सेसिवली टॉकेटिव, सिंपल वर्ड्स में आप इतना बोल सकते हैं। और जब कोई बहुत बात करेगा तो काम की बात तो थोड़ी होती, बाकी सब फिजूल की बात होती है। सो ट्रिवियल मैटर्स, ट्रिवियल मतलब अननेसेसरी यूजलेस टॉपिक्स। तो एक पर्सन जो बहुत टॉकेटिव है और बेकार की फिजूल की बातों पर दिन भर कहो बात कर ले।
someone who talks non-stop, especially about small and unimportant things. जो non-stop बोलता रहे, जो one who is very talkative, simple words में a very talkative person, उसको हम garrulous बोलते हैं. The garrulous boy chatted about his toys all day long. वो लड़का garrulous था, उसके पास कुछ toys थे, दिन भर वो उन खिलौने के बारे में ही बोलता रहता था. Fine. So somebody who is garrulous, he or she talks a lot. आइए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. Recluse, a person who loves staying alone, away from crowds, जो अकेला रहना पसंद करता हो, एकांत प्रिय. Invigilator, a exam hall teacher, helper or supervisor who assists students in their test. Invigilator. Stoic, someone who stays calm and doesn't show pain and doesn't become panic or nervous. एक ऐसा पर्सन जो विषम परिस्थितियों में शांत रहता है, दुख दर्द बयां नहीं करता. नोविस, अ स्टार्टर और बिगिनर लर्निंग अ न्यू स्किल, जो नया है किसी कला में, नया है किसी क्षेत्र में. अ न्यू, अ बिगिनर. Garrulous, someone who talks a lot about small and unimportant things, जो बक बक बहुत करता है. ये सेशन को एंड करने से पहले क्विज कर लीजिए और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, whenever you come to this slide, आप तुरंत रुकें 30 सेकेंड्स 1 मिनट के लिए, तब तुरंत पॉज करें इस वीडियो को, पहले क्विज को, पहले क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करें, फिर जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं उसे सुनें. Right? A person who supervises students during an examination is called. एक पर्सन जो एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करता है, हम उसे रिक्लूज नहीं बोलते. रिक्लूज अकेले रहना पसंद करता. नोविस भी नहीं बोलते, ये बिगिनर है. इनविजिलेटर जरूर बोलते हैं. चूज द करेक्ट वर्ड फॉर अ बिगिनर हु इज जस्ट लर्निंग अ स्किल. एक बिगिनर जिसने किसी स्किल को सीखना बस शुरू किया है. गैरुलस नहीं बोलते, तो बात होनी है. स्टोइक नहीं, ये एक तरीके से बहुत ही धैर्यवान पर्सन है. रिक्लूज नहीं बोलते, ये अकेले रहना पसंद करता है, बल्कि नोविस बोलते हैं, क्योंकि यही वो पर्सन है जो बिगिनर है, जिसने को सीखना बस शुरू किया है. फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि सेशन को लाइक जरूर करिएगा, अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल येट, प्लीज डू इट राइट नाउ. फाइन, चलिए, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय द लर्निंग.